जिस तरह से 2024 अभी चल रहा है, राम मंदिर पूरा भारत भक्तिमय कर सकते हैं, राम में हो गया है जी। आप कार सेवक भी रहे हैं जी। 1990 का वो दृश्य क्या था जो झारखंड से, रांची से होते हुए अयोध्या तक आप लोग पहुँचे? वो सारी जो कहानियां हैं, आप लोग कैसे गए, क्या मन में आया जी, वो थोड़ा अच्छे से बताएं जिससे दर्शक सुने और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। जी जरूर। जय श्री राम। मैं युगल किशोर अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत का धर्माचार संपर्क प्रमुख के दायित्व में हूँ। उस समय जब 1990 का कार सेवा की घोषणा किया गया कि सभी राम भक्त अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, स्थल मुक्ति के लिए अयोध्या आएंगे और कार सेवा करके वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण के लिए कार्य करेंगे। तो इसी क्रम में जुलाई के महीने में 1990 जुलाई के महीने में माननीय अशोक जी सिंघल यहाँ रांची के जिला स्कूल मैदान में एक बहुत बड़ा धर्म सभा हुई थी। वहाँ पर उन्होंने हम लोग उस समय स्टूडेंट थे और रांची यूनिवर्सिटी पीजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थे। उस समय हम लोग आ रहे थे एग्ज़ाम देकर, करीब 4:30 की आसपास का समय था। शहीद चौक पर हमने देखा कि आ रहा है कि हम लोगों थे यहाँ पर संविधान ने सभी भारत के नागरिकों को अपना धर्म पालन और धर्म काज करने के लिए, दर्शन करने के लिए वहाँ पर जो अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग जब राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं वहाँ पर, तो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ऐसी स्थिति घोषणा हम लोगों को आह्वान करिए माननीय अशोक सिंघल जी ने कि सभी राम भक्तों से निवेदन है कि सभी अयोध्या की ओर आप लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान करें। तिथि है जो 30 अक्टूबर 1990 का तय हुआ था और 2 नवंबर 1990 का 2 तिथि तय की गई थी। हम लोगों में सुना तो वहाँ से हम लोगों भी 4 फ्रेंड लोग थे, सभा स्थल पर गए। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, जय श्री राम का नारा लग रहे थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया कि वहाँ से चले। फिर सूचना आई, हम लोगों ने भी इच्छा व्यक्त किए। उस समय के तत्कालीन जो महामंत्री हमारे दक्षिण बिहार प्रांत के थे, संयुक्त झारखंड बिहार एक था, तो सतीश चंद्र झा जी ने संपर्क किया। चूँकि मैं उनका स्टूडेंट भी स्कूल में रहा हुआ हूँ और वाइस प्रिंसिपल के पद पर थे स्कूल का, तो हम उनसे संपर्क किया तो बोले कि नहीं, हम लोग सब लोग को चलना है। तो उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के मंत्री श्रीमान श्याम नारायण दुबे जी और बजरंग दल के संयोजक श्रीमान सुशील कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जो है सो कार्तिक माह का जो छठ था, पारण के दिन, हम लोग उस दिन प्रस्थान यहाँ पर 26 अक्टूबर को प्रारंभ किए। रांची से 5-5 की संग में सूचना था कि हम लोग हैं जो एक साथ कार सेवा के नाम पर नहीं चलेंगे, हम लोग यात्री बन करके चलेंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ से कुल 69 कार सेवक रांची से अयोध्या के लिए प्रस्थान हम लोग किए, जिसमें 5-5 का ग्रुप था। हम लोग रांची से एक ट्रेन के द्वारा आपको गोमो गए। गोमो में गंगा सतलज से चुनार गए। चुनार में हम लोगों को संकेत दिया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाए, यहाँ अरेस्टिंग चल रहा है। चूँकि यूपी क्षेत्र है, आप यहाँ से बगल का एक हॉल्ट था कोई गंज का, तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ से पुनः एक ट्रेन पकड़ के गौरीगंज रात को 2:30 बजे रात को हम लोग वहाँ उतर गए और वहाँ से अयोध्या की ओर पैदल की हम लोग मार्च किए, सभी एक साथ थे। और भी बहुत जगह सुनने में आया, गांव वाले बता रहे थे इस रास्ते से अरेस्टिंग हो रहा है, नहीं जाएं, आप लोग खेत के रास्ते से जाएं। हम लोग खेत के रास्ते से रात भर दिन भर चलते, कहीं
कहीं जिस गांव में जाते थे वहाँ के लोग रुकते थे, आप लोग रुक जाइए, आप लोग राम भक्त लोग हैं, राम बहुत अच्छा कि आप लोग का दर्शन हम लोग को मिल रहा है। वो लोग भोजन की व्यवस्था करते, जलपान की व्यवस्था करते, हम लोग को ठंडा में अपना अपना घर में आहता में रहने की व्यवस्था करते, भोजन करके आगे चले। हम लोग को नहीं लगा कि किसी प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग एक कि बस अपने संबंधी के यहाँ सारे लोग जा रहे हैं। और राम की कृपा थी कि हर जगह सुबह में भी नाश्ता चाय, दोपहर में भी भोजन, रात्रि में विश्राम की व्यवस्था हो जाती थी। और खाना खाते हुए हम लोग 30 अक्टूबर को अयोध्या धाम पहुंचे। हम लोग पैदल मार्च करके, हम लोग और बीच में बहुत लोग थे, पकड़ा हम लोग एक भी नहीं पकड़ा। किस्सा होगा वो बताइए कि गांव में क्या? गांव में जब हम लोग पहुंचते थे तो वहां पर सब लोग खड़े हो जाते कि ये हो जाते, बल्कि आप लोग रुकिए, यहाँ पर देखिए यहाँ कोई पुरुष नहीं है, सब कार सेवा में गए हैं, या वही रुके हुए हैं, या तो 10 साल के नीचे बच्चे हैं, या फिर जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग है जो नहीं चल सकते, वो भी बुजुर्ग जो नहीं चल सकते, खाली माताएं बहरे लोग रहती थी। और हम लोग को सभी घर एकजुट हो जाती थी। कहीं जो आकर एक जगह है जो रोटी बनने लगता था, तो खिचड़ी बनने लगता था, तो चाय बनने लगता था, गर्म पानी मिल जाता था हम लोगों को। हम लोग वहाँ पर विश्राम करते और उन लोगों ने कहते कि बहुत भाग्य है कि हम लोगों को आप लोग का दर्शन हुआ। यहाँ गांव में कोई भी पुरुष नहीं है, आप लोग जैसा सभी लोग कार सेवा में गए हुए हैं। ऐसी स्थिति आती थी। एक जगह जो हम लोग पार कर रहे थे, कुछ गड्ढा था, नाला टाइप का, हम लोग रास्ता नहीं जानते थे, आगे बढ़ रहे थे, देखी कि गांव वाले सब मिल करके उस नाले को एक जगह लकड़ी डाल रहे हैं, जो है ईंटें डाल रहे हैं, बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहे हैं। अब बोले उधर से नहीं, इस साइड से घूम के आइए, उधर पानी बहुत गहरा है, उधर से नहीं जाइए। और उसको नदी को पाट टाइप का, नाला टाइप का पाट करते हैं और हम लोग उस पर से पार होके जाते हैं। ये माहौल देख करके हम लोग का भी रोमांच खड़ा हो जाता है कि आखिर सेवा भाव कैसा था गाँव के लोगों को, जो कोई भी एकदम लोकल, कोई ना कोई वहाँ स्कूल है ना कोई फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ पर ऐसा था माहौल कि हम लोग का रोमांच खड़ा हो जाता। भाव भक्ति देखते थे कि हम लोग का रोमांच हो जाता। इसमें और ताकत मिलती थी कि राम भक्त की हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रशासन से, पुलिस से बच करके आगे की ओर बढ़ते रहे। हम लोग कहीं कोई बस एक नाम था राम का, यहाँ पहुँचना है, कुछ नहीं कि ठंडा में है, क्या है, कैसे चल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं, कभी नहीं। जो अयोध्या है, आप लोग यहाँ से राजधानी रांची से गए, कब गए वहाँ? क्या पहुँचने के बाद क्या माहौल था वहाँ का? वहाँ जब 30 अक्टूबर को हम लोग पहुँचे वहाँ, तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर पैदल चूँकि चल रहे हैं। हम लोग के पहले जो लोकल लोग थे और भी गए, और भी बाहर के लोग पहुँचे हुए थे। हम लोग जब पहुँचे उसमें 2-2:30 बज रहे थे, उस समय आ करके हो रहा था। और कार सेवा उस समय जो है सो जय श्री राम का नारा सिर्फ चारों तरफ माहौल था, लग रहा था। और उसके बाद है जो देख रहे कि वहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। 30 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी 1990, 30 अक्टूबर 1990 तो बांटी जा रही थी। हम कहा कि आप लोग सब वहाँ स्वागत कर रहे थे, सब पुष्प वर्षा कर रहे थे मंदिर में, जब हम लोग फैजाबाद से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो कुछ नहीं, सभी लोग माहौल थे, अब खुशी का माहौल था, ऐसा कुछ नहीं। सब हो कार सेवा होगी, कार सेवा हो गई, कार सेवा हो गया। तो हुआ क्या कि पता, हम लोग गए तो देखते कि वहाँ पर जब पहुँचे तो कार सेवा होगी, हल्ला हो गया ऐसे कि वहाँ गुम्बद पर जो है सो एक लड़के झंडा फहरा दिए। तो वहीं स्थानीय एक लड़का था, वह झंडा लेके चला, उसको गोली मार दिया गया। गोली जब मार गया, गिरा तो एक बंदर आके उस झंडा को पकड़ के पुनः गुम्बद पर जाके बैठ गया। वो एक ऐसा स्मरणीय स्थल था हम लोग को देखने के लिए कि हम लोग आश्चर्य क्या कि बंदर भी पकड़ करके मंदिर जो गुम्बद के मस्तूल पर बैठ के झंडा पकड़े हुए हैं। उस पुलिस वाले ने उसको भी गोली मार दी। और जब गिरने लगा तो हम लोग बात कि खैर झंडा एक प्रतीकात्मक जो कार सेवा थी कि हम वहाँ झंडा फहराएंगे, हमारा राम जन्मभूमि का मंदिर है, राम मंदिर है जन्मभूमि का। हम लोगों ने इतने कार सेवकों ने वहाँ जो कार सेवा की, और कार सेवा उस दिन का कार सेवा पूर्णतः सफल है रहा। ऐसा हो गया, सारी खुशियाँ लोग मना रहे थे 30 अक्टूबर। जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर और हनुमान एक बंदर के आना, ये बहुत बड़ा प्रतीक है। जी, बहुत बड़ा प्रतीक है। इतना बैरिकेटिंग, हजारों पुलिस, हजारों लगे हुए थे, बैरिकेटिंग था, बहुत बड़े बड़े मोटा पाइप से बैरिकेटिंग था। वहाँ पर एक कार सेवक ने, एक कार सेवक कम से कम वहाँ पर उस समय की बात करें, गिनती तो नहीं लेकिन लगभग कार सेवक वहाँ 5 लाख कार सेवक मौजूद थे।
30 अक्टूबर को 5 लाख कार सेवक मौजूद कितने थे। दिन वहाँ रहे आप लोग? हम लोग 30 अक्टूबर को पहुंचे, आपको कार सेवा उस समय थी 30 को 31 तारीख को माहौल शांत हुआ, आदेश हुआ कि जो दर्शन करना चाहे राम जन्मभूमि पर जाके दर्शन कर सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 5, 7, 10 लोग अपने पंडित श्याम नारायण दुबे जी के साथ, क्योंकि वहाँ पर उनका गुरु का भी आश्रम था, बोले कि चलिए आप लोग को दर्शन हम राम जन्मभूमि को वहाँ आप लोग को अपने गुरु के यहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले गए, सीताराम डेरा गए, वहाँ से उन लोग कहा कि हम लोग चलिए, हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, बोले कि चलिए। वो वहाँ से एक संत हम लोग को आगे करके राम जन्मभूमि पर पूरा भीतर में गए जहाँ रामलला उस गुंबद में विराजमान थे। अब बगल में श्री राम जय राम का अखंड धुन चल रहा था, 4 लोग बैठ के हारमोनियम ढोलक से कर रहे थे। हम लोग भीतर गए, देखे कि नीचे में पर्स टूटा हुआ है और बहुत ही पुराना, कोई भी रंग रोगन थी नहीं, काई लगा हुआ गंदा टाइप का वो आपका एक माहौल था, था गुंबद था, जिसको छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों ने तथा कथित कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद है, जबकि हमारा राम जन्मभूमि का वो मंदिर जर्जर मंदिर था हमारा। वो गोली वाला दिन के बताइए, मतलब कि ये कहीं न कहीं जो जिस समय उस समय की जो सरकार होगी यूपी की जी, हाँ, आदेश आया होगा, आदेश के बाद गोलियां चली, उस वक्त क्या माहौल था कि कितने लोगों की गोलियां लगी होगी, कितने राउंड चली होंगी गोलियां, इसके बारे में हाँ, तो वो गोली चलने वाली दिन थी जो गोली जो बोल रहे हैं, जो एक झंडा फहराने वाला जो स्थानीय युवक था उसको लगा। अब दूसरा कह सकते हैं कुछ बंदर को लगा। हाँ। उसके बाद का क्या माहौल था, मतलब कितने राउंड गोलियां चली? उस समय भाई 2-3 राउंड गोली चली। उस समय गोली नहीं चली 30 अक्टूबर को, गोली चली 2 नवंबर को। पुनः कार सेवा हम लोग स्टार्ट किए छोटी मनीराम छावनी से, छोटी छावनी जिसको कहते हैं। आज के जो हमारे श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष माननीय जो संयोजक है श्री नित्य गोपाल दास जी के छावनी में हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए थे। कम से कम वहाँ पर जो है उस में जो है 4 से 5 लाख कार सेवकों का जामबाड़ा था और हम लोग भी सभी लोग थे वहाँ पर आदेश हुआ। आज के जो तीर्थ क्षेत्र के जो माननीय महामंत्री हैं चंपत राय जी है, उनका भी है जो उद्बोधन हुआ और हम लोगों ने देखा कि माननीय अशोक सिंघल जी के माथे पर पट्टी बंधी हुई है। और जो लाठी चार्ज हुआ कार सेवा का 30 अक्टूबर को, तो उनको लाठी चार्ज में उनका माथा फटा था और माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। बोले कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, माथे में चोट है, लेकिन हम लोग आज 2 नवंबर को पुनः कार सेवा के लिए मैं आगे नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे साथ सभी कार सेवक राम जन्मभूमि के लिए पैदल श्री राम जय राम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहां पर आंसू गैस खो रहती है, लाठी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो राम के लिए प्रिय वो राम जन्मभूमि पर चलेंगे हम लोग कार सेवा करने। तो हम लोगों ने वहां से सब अपना प्रण करके आए थे। कार्यक्रम की सबसे प्रमुख आगे की ओर झारखंड प्रांत के जो लोग थे, बिहार के थे, सबसे आगे फ्रंट पर बैरिकेडिंग हनुमानगढ़ी के चौराहे पर हम लोग पहुंचे। हम लोग सागर पांडे जी थे, आपको अमरेंद्र सिंह राठौर जी थे, सुशील जी थे, आपके मैं था वहाँ पर, और भी बहुत से सतीश चंद्र झा थे, श्याम राम, सभी लोगों ने, काशीकांत झा जी थे, पारस मिश्रा जी थे, अन्य लोगों ने, सभी लोग हम लोग वहाँ पर, राम लखन प्रसाद जी थे, सभी लोग हम लोगों ने वहाँ बैठे। आगे नहीं बढ़ने देंगे, तीनों तरफ से पुलिस थी, चूँकि चौराहा था, आगे जाना था। बहुत मोटा जो रेड थे से पाइप से बैरिकेडिंग थी, उस साइड कम से कम तो हजारों पुलिस लोग खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, आगे नहीं जाना है, कार सेवा नहीं होनी है। 2 नवंबर की बात, 2 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो है सो आपको 2 नवंबर 1990 की बात है। आप लोग 30 का हुआ जो गोली चली, उसके बाद जो है कि दूसरा कार सेवा जो हुआ, दूसरे चरण का जो कार सेवा 2 नवंबर 1992 का है। जहाँ अब वहाँ बैठे हुए, वहाँ से बोले कि नहीं हट जाओ यहाँ से, कोई नहीं जीवित बचोगे, हट जाओ यहाँ से, राम से कार सेवा नहीं होने दिया जाएगी, सरकार का आदेश है, नहीं होने देना है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो कार सेवा करें। वहाँ बैठ के श्री राम जय राम का भजन करने लगे, अपना
ताली बजा करके ना देखिए क्या आंसू गैस की गोली खोलते ही दनादन 2 3 4 आंसू गैस का फायरिंग होता है, हम लोग के बीच में आता है, आंख में लग, फिर हम लोग भी उसको हटा के किनारे किनारे फेंक दिया जाता है हम लोगों का के द्वारा। फिर भी नहीं हटने पर हुआ तो गोली चार्ज न, लाठी चार्ज न करके और रबर बुलेट चार्ज किया जाता है, रबर बुलेट का चार्ज किया जाता है। जो खड़ा हुआ सबको, किसी को छाती में, किसी के पाँव में, किसी के मस्तक में लग रहा है छाती है रबर बुलेट का। देखते क्या है तो लगता है कि इतना बड़ी इतना मोटा रबर का बुलेट है, उसको चार्ज करके मारा जाता है कि आप लोग भाग जाओ करके। उसी क्रम में किसी ने आदेश आया कि आप इन लोग नहीं हट रहे हैं, 1 घंटा से ऊपर हो गया है, हम लोगों ने प्रयोग कर चुका है, आप लोग इन लोग नहीं हट रहे हैं। तो आदेश आया कि इन लोग को लाठी चार्ज किया जाए। 3 तरफ से लाठी चार्ज प्रारंभ हो गया, सामने बाएं दाएं तीनों साइड से। अब लाठी चार्ज हुआ तो लाठी चार्ज में लोग बैठ के उठ के इधर उधर होने, जैसे हम लोग उठ करके जो दिगंबर अखाड़ा की ओर जा रहे थे, दनादन ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू हो गई बिना कुछ किए हुए। हम लोग लाठी चार्ज हुआ, हम लोग हटने लगे और ऊपर से जैसे वहां से चोट लगने के कारण पीछे की ओर हटे, मैंने चौक से कॉलोनी मैंने कि क्या कहलाता है 2 घरों के बीच की रास्ता, पतली गली हनुमानगढ़ी के रास्ते में जैसे मोड़ पर ही आया, गोलियां चलने लगी। हम लोग आगे बढ़े और ऊपर छत पर बैठे हुए जब हम लोग देखे कि प्रत्येक छत पर, विद्या की छत पर एक गनधारी AK-47 है, स्टेन गन वगैरह है, ले करके लोग खड़े हैं और छत के ऊपर से गोलियां बरसा रहे हैं। अगल बगल में हाँ, दोनों साइड रोड बीच में है, कार सेवक यहाँ से वहाँ भरे हुए हैं, करीब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक भरे हुए हैं, दोनों साइड छत पर चढ़े हुए हैं और ऊपर से गोलियां की बौछार उन लोग करने लगे और गोलियों चलना, दनादन आवाज आ रहा है। हम लोग आगे गए, कार सेवक पीछे हटते गए, उसी में किसको लग रहा है उसी वक्त में हम लोग थे हेलमेट पहने हुए, हाफ पैंट पहने हुए, राम कोठारी को गोली लगता है। हम लोग से भेंट हुए, शरद कोठारी को हम कहा कि किनारे, बोले कि नहीं हम भी है, जो हिम्मत है तो गोली मार दो, उसको भी गोली मार दे देता है लोग। दोनों भाई एक साथ थे और भी पीछे हटे कितने कम से कम तो 2500 संत लोग थे, उन लोगों को भी वहाँ गोलियां लगी। कार सेवक लोग थे, हम लोगों ने देखा कि कार सेवक है, हम लोग सुरक्षित है, तो बगल में ठेला था, जैसे आग फल वाला ठेला रहता है, तो ठेले में हम लोग उठ के, तो ठेला जो था गोली लगे हुए कार सेवकों को, हम लोग ठेला पर रह गए, आगे बढ़े तो वहाँ के ही घर से जो अखाड़ा के जो संत लोग को बोले कि आप नहीं जानते, हमें उठा करके उन लोग को लेके वहाँ श्री राम हॉस्पिटल एक था, वहाँ ले जा रहे थे उसको इलाज के लिए। लेकिन ऐसा फिर हम लोगों ने दिगंबर अखाड़ा में लिखा, दिगंबर अखाड़े में हजारों कार सेवक थे, वहाँ छेक लिया गया पुलिस फोर्स के द्वारा और वो कहा गया कि निकलो नहीं तो गोली मार देंगे। एक एक करके हम लोग दिगंबर अखाड़ा से, हम लोग, मैं भी था एकदम फ्रंट में, कोई दिक्कत नहीं, लगे जो होगा सो होगा। हम लोग दिगंबर अखाड़ा से अपने 3-4 फ्रेंड के साथ आगे निकले और हम लोग आगे निकले, बोले कि ठीक है खड़े रहो, बैठ जाओ। हम लोग आगे बैठे, करीब 1000 देखे, इंस्पेक्टर ने अच्छा कमांडेंट रेट के अच्छे लोग थे, बड़े पुलिस ऑफिसर लोग थे। बैठे, अब बैठने के बाद बोले ठीक है अब तुम लोग यहाँ बैठे और कोई नहीं कुछ हल्ला नहीं, शांत से बैठे रहो, आप लोग बैठो। हम लोग बैठे, बैठने के बाद फिर वह कि देख रहे हैं कि करीब हजारों की संख्या में आके बैठे, लेकिन उस समय दिगंबर अखाड़ा में गोली लगा हुआ कम से कम 20 से 25 कार सेवकों की जो प्राणांत हो चुका था, वो बड़ी रग भी था। हम लोग हटा लिए थे रोड से किनारे की, पानी वानी पिला के सोचे कि बच जाएगा, लेकिन बाहर तो गोली चल रही थी, लेकिन निकल नहीं पाए, दो था वो निकल गया अपना अथी से लेकर के, 4 पाई वाला ठेला से लेकर के। तो वहाँ उन लोगों ने क्या किया कि हम लोग को बोला कि इस ट्रक पर सभी लोग चढ़ जाओ, लेकिन एक ट्रक पर करीब 1,500 लोग तो हटेंगे नहीं, बोले नहीं आप लोग आपसी में बस विरा करके बोला कि आप लोग ट्रक से जो उतर जाइए। और जितने भी गोली लगे हुए कार सेवक थे जो डेथ थे, सब लोग को उठा करके ट्रक पर उन फोर्स ने रख दिया। और ट्रक फिर लाल रंग की ट्रक थी,
कहाँ गया इसका कोई पता नहीं है। हम लोगों ने अपना 2-3 लोग थे, वीरेंद्र एक सिंह था, उसको खोजने लगे, नहीं मिल रहा था। पता चला कि ये घर में वो एक लड़का जो कार सेवक है वो बेहोश पड़ा हुआ है, हमारे ही क्षेत्र का, यही क्षेत्र का, दुर्वा क्षेत्र का एक वीरेंद्र सिंह था, उसको लगा हुआ। हम लोग गए ढूंढते ढूंढते कि बोला कुछ, बोला कि देखो गोली नहीं, उसको चोट मार करके उसको घर से इतना मारा था कि वो घर में ही एक तो गोली लग जाती है, बुढ़िया थी, वो बोला कि हमको घर में खींच लियो, इसलिए वो घर में छिपा दियो उसको, वो लड़का बच गया, नहीं तो उसको वो है जो खत्म ही था, वो मार ही देता। तो उसको ढूंढने के लिए बोला कि मनीराम छावनी में बहुत सा बॉडी रखा हुआ है। जब हम वहाँ पर गए तो आंख से आंसू एकदम गिरने लगा। कम से कम वहाँ सैकड़ों लाशें वाइट रेती में पड़ के नीचे पीछे में पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने कहीं डर था, ढूंढने लगे, फिर पता चला कि नहीं, हम लोग चारों सभी यहाँ के रांची के लोग ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ। तो ढूंढते पता चला कि वो घर में, उसको घर अपना कैंप में लाए, गीता आश्रम में लाए। हम लोग वहीं का निवास था हम लोग का। और रात्रि में हम लोगों ने बोला कि देखे सब लोग कि अब ऐसा नृशंस हत्या के खबर हम लोग कार सेवा आगे का स्थगित किया जाता है, आगे पुनः होगा तो हम लोगों ने उसको कॉल हम लोग करके और सब लोग करके। ये तो हुई राम जन्म का स्थान का जो हनुमानगढ़ी की घटना है। उधर पुल पर जो है सैकड़ों आ रहे थे लोग, वहाँ पर पुल पर जो आपको उधर से जो सरजू नदी पर पुल पड़ा है, वहाँ पर लाठी चार्ज, वहाँ पर जो गोली चार्ज हुआ, हजारों लोग सरजू में कूद गए और कूदने के कारण कितने लोग बह गए। वहाँ क्या उठाया गया था प्रशासन के द्वारा, चप्पल इकट्ठा गया था, 4 ट्रक सिर्फ चप्पल थी और जूते थे वहाँ पर आपको उस पुल के ऊपर जो सरयू नदी में जो कूद गए। और लाठी चार्ज वहां पर भी भजन कीर्तन हो रहे थे ना, हम कार सेवा करने जाएंगे, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। वहां पर भी लाठी चार्ज, जो गोली चार्ज हुआ, वो सरजू नदी में कूदे और जो छोड़ के गए भगदड़ में जो हुआ, हजारों 4 ट्रक जूता चप्पल वहां बरामद किया गया था। ऐसी लोगों का, मीडिया का उस समय का और लोगों का कहना वहां पर का है। हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो जो गुम्बज है वहाँ लोग चढ़े हुए जी, हथौड़ा चलाते हुए कुछ वैसा, उसका उस समय का क्या था कि फोटो देखने में जी आता, उसके बारे में थोड़ा। जी, वो जो आप देख रहे हैं कि गुम्बद पर बहुत लोग चढ़े हुए हैं, धुआं उठ रहा है, धूली उड़ रहा है, उठ रहा है, और लोग चढ़ने के लिए बैरिकेटिंग है लगा, तोड़ के ऊपर चढ़ने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। वो 6 दिसंबर 1990 का वो अभी 92 का वो है। 6 दिसंबर 1992 में आपको गीता जयंती उस दिन था, और उस दिन गीता जयंती के शुभ अवसर पर कार सेवक के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष से आह्वान किया गया था। और हम लोग राम जन्मभूमि के बगल के मैदान में सारे कार सेवक जुटे थे एक दिन पूर्व 5 दिसंबर को, और हम लोग का आह्वान हुआ कि कल हम लोग प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। सभी लोग सुबह में स्नान करके, ये जो बहुत बड़ा खाई था राम जन्मभूमि उस परिसर मंदिर है जो तथा कथित जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर का है मंदिर है, उस पीछे बहुत बड़ी खाई थी, इसको पाटना है, हम लोगों को पाटेंगे तब तक कुछ बनाएंगे ना। तो सभी लोग यथासंभव सरजू स्नान करके वहां से रेत ले आएंगे और रेत ला करके भरेंगे। हम लोग बोले कि हाँ रेत भरने के लिए आए हैं क्या? सारा कार सेवा में रोज था। हम लोग को क्यों इस ठंडा में, दिसंबर की ठंडा में, कड़कड़ाती ठंडा में, घर से है जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर, हम लोग रेत भरने आए हैं क्या? कार सेवक को था नहीं, हम लोग कार सेवा करने आए हैं। उसी सुबह में हम लोग जब 6 बजे स्नान करके पुनः कार सेवा के में वहाँ अपने सभा स्थल पर पहुंचे, जय श्री राम का नारा कि सब शांत बैठेंगे, सब मंच से हो रहा है। मंच पर साध्वी रितंबरा जी थी, आपको जो है नृत्य गोपाल दास जी थे, अपने चंपत राय जी थे, अपने जो है सो आचार्य धर्मेंद्र जी थे, उमा भारती वगैरह, ऐसे हजार मैंने सैकड़ों अधिकारीगण, अशोक सिंघल, सैकड़ों लोग मौजूद थे। अब वैसे में सब बैठेंगे, कोई कार सेवा ऐसा नहीं करेंगे कि अब आराम से हम लोग शासन बन रहे। कार सेवकों में रोष था, कोई उनकी बात ना मान करके राम जन्मभूमि
में उस ढांचा की ओर पहुंचे और अपनी अपनी व्यवस्था करके कैसे करके गुंबद पर रस्सी फेंक करके ऊपर चढ़े, एक पर चढ़े, दो चढ़े, उसके बाद सैकड़ों लोग चढ़ करके और उसी जो बैरिकेटिंग का जो आपका पाइप था तोड़ तोड़ के उसी को सावल और खंती और कुदाल बनाकर उसी को तोड़ना प्रारंभ किए। फिर लोकल से वो सारा सामान आ गया और जो तोड़ करके मात्र 6 घंटे में पूरे कार सेवकों में क्या महिला, क्या पुरुष, क्या लड़का, क्या लड़की, सारे लोग उसको माने उस परिसर को साफ करने में धन्य महसूस कर रहे थे, अपने गौरव महसूस कर रहे, समाप्त कर दिए। अधिकारीगण सभी लोग बोलते रहे अनुशासन में रहिए, कोई अनुशासन। जब कुछ हो गया तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हो गया और सब लोग देखते रहे। 3 बजे के उपरांत हम लोग नीचे से ईंटा जाने लगा। एक लाइन में करीब 1.5 किलोमीटर दूर ईंटा रखा था, आया बालू रखा, सीमेंट आया, ऊपर से 6 घंटे में साफ हो गया। रात भर में हम लोग बनाना वहाँ पर पुनः समतल होने के बाद अस्थाई जो अभी रामलला विराजमान थे, हम उन लोगों ने 4 साढ़े 4 मतलब कि फीट ऊपर दीवार कार सेवा करके कार सेवकों के द्वारा, न कोई कारीगर न कोई वहाँ पर राजमिस्त्री, सब अपने द्वारा हाथ जोड़ जोड़ के बनाया गया और रामलला को विराजमान किया गया। ये उस समय गौरव का क्षण है। वो 6 दिसंबर 1992 तो हिंदू पुनरुत्थान का वो दिवस है विजय का, जो 500 वर्षों से जो गुलामी मानसिकता की था कि हम लोगों पर एक कलंक का टीका था कि नहीं, हिंदू बहुल होने के बाद भी उसको हम लोग को पूजा अर्चना भव्य मंदिर बनाने के जो रोका जा रहा था कारवीर सरकार सेवकों के द्वारा, वो कलंक को हटा करके उस ढांचे जर्जर राम मंदिर को हटा के पुनः नए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। और वहाँ तोड़ने में बता देता हूँ, जब हम लोग जा रहे थे नीचे की ओर देख रहे थे, हटा रहे मलबे के, तो बड़े बड़े छोटे छोटे हड्डियाँ निकल रही थी, छोटे छोटे मूर्तियाँ निकल रही थी, त्रिशूलें निकल रही थी। सभी कार सेवक पूरम में इकट्ठा है। आज आप भी जा करके देख सकते हैं, सारे के सारे इकट्ठा है। सब एक संत वहाँ बोले कि देखो कोई भी हड्डी पर हाथ नहीं पैर नहीं लगाना, अपमानित नहीं करना। अरे तुम ही लोग का हड्डी है, जो पूर्व जन्म में हम लोग इस काल मुक्ति का आंदोलन में जो आक्रमण हुआ था, हम लोगों ने इसको रक्षार्थ हम लोगों ने जो बलिदान दिया है, ये हम ही लोग का हड्डी है। ऐसा संतों ने 4-5 संतों ने सभी हड्डियों को एक जगह बोड़ा में इकट्ठा करके उसको सरजू में बोले कि सब प्रवाहित करेंगे, सबको मुक्ति मिलेगी। और वो सब ऐसा हुआ था। और हजारों मूर्तियां का खंडित आपको मिलेंगे आज भी कार सेवापुर में, सारा जो वहाँ से निकला है उस भवन से आपको नजर आएंगे, सभी रखे हुए हैं। आप जैसे कि बोले कि जहाँ राम मंदिर का जो है आप उस स्थान में भी गए हैं जी। हाँ, तो वहाँ क्या क्या है कि अगर लोग जानना चाहेंगे कि आप अंदर गए तो वहाँ क्या देखे, किस तरह का मूर्तियाँ हैं या क्या है वहाँ? पुराने ढांचे में? हाँ, अभी नए ढांचे में नहीं, पुराने ढांचे में जिसमें आप गए। हाँ, जब हम लोग जो है जो बोले ना आपको कि 1 नवंबर 31 तारीख से हो गया कि कोई भी दर्शन करना चाहे रामलला को तो जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी 1 तारीख को दर्शन के लिए गए। हम लोग तो देखे कि वहाँ पर एक पुराना मंदिर रैक है, रैक में छोटी मूर्तियाँ रखी हुई है, स्केच है। दरवाजा के नीचे जो पिलर होता है उसमें शंख का बना हुआ है, शंख बना हुआ है, स्वस्तिक का आधा टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, वहाँ अभी उस समय बना हुआ था। ऐसा स्थिति है। पीछे में रख दे कि रैक छोटा है जो मंदिर के नमाज रैक बना हुआ है भीतर में, और रामलला एक पालने पर विराजमान है और वो झूला पर हैं। छोटी सी रामलला की प्रतिमा थी। और जब बाएं साइड दाएं साइड हम लोग देखे कि हर जगह पर उसको मुड़ेरा जिसको कहते हैं मंदिर फिर आगे की ओर ले जाता है, उसमें देख रहे हैं कि उसमें कमल का फूल पुष्प लगा हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ है कि गदा का लंबाई करके गदा का वो निशान है। ये सारा कुछ उसमें अंत लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और ढांचा है, वो मंदिर ही है। पूर्व में मंदिर है जिसको तोड़ के ऊपर में कुछ गुंबदनुमा बनाया गया था जी।
देख रहे होंगे मीडिया में भी, पेपर में चले, बीच में मंदिर के बीच में एक झंडा टंगा हुआ है। वो झंडा ही पर है जो रामलला का वही जन्मभूमि का, वो गर्भगृह का, वो वही स्थान है भगवान का प्रकट का, त्रेता युग में प्रकट के। तो वहीं पर भगवान आज भी जो वर्तमान होने जा रहे हैं, विराजमान होने जा रहे हैं राम जी का जो प्रतिमा जो उसी स्थल पर बनेगा, चारों तरफ मंदिर बना हुआ है। अभी की बात करते हैं कि अब 22 तारीख के बाद तो अब सभी के लिए खुल जाएगा ये जी। वहाँ जाने के बाद क्या क्या वहाँ देखने को, आम पब्लिक को क्या क्या देखना चाहेंगे, क्या देखना उत्साहित वाला बात होगा, क्या क्या वहाँ देख सकेंगे? वहाँ पर तो अभी प्रथम तल तो 22 जनवरी को जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 12:22 में जो प्रारंभ होगी, और उनको जो रामलला को जो है सो तिलक और पुष्प करके आरती उतारी जाएगी, उस समय से सार्वजनिक रूप से आप सभी देशवासियों के लिए, नहीं विदेशों में रहने अपने हिंदू समाज, हिंदू धर्म प्रेमियों के लिए, वो सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों के लिए वो मंदिर खोल दी जाएगी। और वो रामलला का दर्शनार्थ के लिए अभी जो है सो 16 तारीख से अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा वहाँ पर, और 22 तारीख को पूर्ण होगा 12:22 पर जो है सो अपने प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है सो आरती करेंगे। और उस समय से सभी लोग पूरे भारतवर्ष में जो है सो आरती का आयोजन है। अपने प्रत्येक मंदिर, अयोध्या का जन्मभूमि, प्रत्येक गांव अयोध्या नगरी के रूप में जो कार्यक्रम आयोजन करने की जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ये घोषणा की है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में हर मंदिर, राम मंदिर, हर ग्राम अयोध्या धाम के रूप में है मनाएंगे। वहाँ जाने पर दर्शन करेंगे कि पहले जो 500 वर्षों से जो ये संघर्ष है, राम जन्मभूमि पर रामलला को हम विराजमान है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का ना, ये जो नारा था, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम नहीं वो बेकार जवान, ये सब जो नारा था कि जो बच्चे लोग सुन रहे हैं आज के, जिस समय कार सेवा हुआ था वो बहुत 5 साल के भी रहे होंगे, तो आज 30 साल के बाद वो 40 साल के होने जा रहे हैं। उनको मन में गौरव आ कि उतने पुराने समय में क्या था जो हमारे पुरखे, हमारे बड़े लोगों ने ऐसा कार्य किया था, क्यों ऐसा हुआ था। वो क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे उसकी भव्यता, उसकी महत्ता, उसके अपने हिंदू धर्म संप्रदाय का जो जितने भी संत लोग हैं सभी सुनिए कि हम हिंदू पुनर्जागरण का जो एक प्रतीक है, हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु राम के अवतरण का जो स्थल है उस पर राम विराजमान हो हैं। देखेंगे कि हमारे साक्षात प्रभु राम वहाँ पर विराजमान है, और हम राम का साक्षात दर्शन आज इस कलयुग में, त्रेता युग का दर्शन कर। अभी जो मंदिर 22 के बाद जो भी जितने भी देशवासी के लिए, जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं उसके लिए खुल जाएगा जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखना तो सब कुछ है जी, लेकिन जो भी जाए कुछ ऐसा चीज़ बताएं जिसको वो मिस ना करे, कि हम गए तो वो चीज़ ना देख पाएं जी। ऐसा है कि जब 2 शिला पूजन हुआ था आपका, आज भी विदेशों से हजारों शिलाएं सरकार सेवकपुरम में रखी हुई है। वो भी शिला को लग करके जा करके देखें कि जिस समय अपना कुछ भी नेता एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस समय पूरे भारतवर्ष ने विदेशों में भी राम शिला पूजन किया था, वो आया हुआ है, वो कार सेवकपुरम में रखा हुआ है। वहाँ उस शिला को भी देखें, उस सब जुड़ भी रहा है। राम जन्मभूमि जहाँ आज के वर्तमान है, उस शिलाएँ वहाँ जुड़ी भी है और भी जुड़ रही है। वो देखें 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा गिरने के बाद जो वहाँ से मूर्तियाँ छोटा निकला है, बहुत सब हिंदू धर्म संस्कृति का प्रतीक चिन्ह निकले हैं, वो सभी कार सेवकपुरम में सुरक्षित करके रखा हुआ है। सभी हिंदू समाज से है कि आकर के वो देखें, अपनी कार्यशाला देखें कि कितने कार्यशाला किस तरह का वहाँ पर का जो कहाँ किस तरह का मंदिर एक निर्माण के लिए जो पत्थर तराशे जा रहे हैं। उस समय जो आपको 96 से यशस्वी हमारे महामंत्री श्री अशोक सिंघल जी ने का दुर्दशा की, अब तो हो गया, अब हमारा मंदिर बनेगा है, जिसका उसमें कोई उम्मीद नहीं था, 4 केसेस चल रहे थे, फिर भी उन्होंने
मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का जो कार्यशाला का निर्माण किया और बनाए, हम लोगों को कहेंगे एक बार कार्यशाला भी जाकर के देखें कि वहाँ कैसे कैसे पत्थर बन रहे हैं, कैसे कैसे तैयार किए जा रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला। उसके बाद अपने जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं वहाँ हनुमानगढ़ी को देखें, कनक भवन को देखें, सरजू मैया का में जाकर स्नान करें। ये देखना वाला चीज़ है कि वो आखिर वो जो पुल था जिस पर हजारों लोग जो मौजूद लाखों लोग थे, 50,000 लोग खड़े थे कार सेवा करने के लिए, और उस समय जो गोली चली और लाठी चार्ज किया तो कहाँ कैसा पुल था, कैसे लोग सरजू नदी में कूदे हैं जान बचा करके या मार के फेंक दिए गए हैं, वो पुल कैसा, सो दर्शन करना चाहिए वहाँ कार सेवा के बलिदान। मंदिर से कितनी दूर? मंदिर से बहुत 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पुल बहुत दूर नहीं है। और सरजू नदी तो मंदिर से मतलब कि क्या है, यहाँ से मतलब आधे किलोमीटर पर बहती है। वो कभी भी आज का समय में देखें मंदिर देखें कि सरजू नदी तो हमेशा रास्ता बदलती रहती है वेग से, वह मंदिर बदल का अपना क्षेत्र में अपने मंदिर पर ना आए, राम जन्मभूमि की तरफ न बढ़े, इसलिए परकोटे का निर्माण किया गया है। 15 फीट चौड़े हैं, बहुत हैवी परकोटा बनाया गया ताकि मंदिर को कभी भी सरजू मैया की धारा से क्षति न पहुंचे, इसलिए का दर्शन करवाएगा, आराम से वहां पर मिलाएगा। हनुमानगढ़ी हम लोग नाम सुनते हैं जी, आप जैसे कि बता रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ी है क्या, वहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ देखना चाहिए, वहाँ क्या चीज मिलेगा अगर लोग जाएंगे तो? ऐसा है कि त्रेता युग में जब वनवास काट के रावण का नाश करने के बाद जब वापस लंका आए तो सभी सेनानी पुष्पक विमान से जब वो तो सीधे आए अपना अयोध्या धाम आए, तो अयोध्या धाम आने के उनके साथ थे श्री हनुमान जी थे, श्री नल नील थे, श्री जामंत जी थे, श्री विभीषण जी ने, सुग्रीव जी थे। ऐसे ऐसे कुछ प्रमुख सेनानियों के द्वारा उनके साथ वो विश्वक विनाश से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ अयोध्या जो वापस आते, साथ में हनुमान जी आते। आज राम जी के राज्याभिषेक तक के सभी अतिथिगण रहते हैं। राज्याभिषेक के बाद जब सबको है जो पुनः अपने अपने क्षेत्र भेजा जा रहा था, अपने अपने प्रांत अपने राज्य भेजा जा रहा था, तो हनुमान जी बोले कि हम तो प्रभु आपके ही हैं और आपके बिना मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तो मुझे यहीं स्थान दे दिया जाए। तो उसी क्रम में हनुमान जी को जो है सो महल से मात्र है जो आधे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पत्थर स्थान था, टीला पहाड़ था, उसी पर बोला गया कि आप यहाँ निवास, बोले हनुमान जी मैं यहाँ निवास करूँगा। ठीक है, तो आज भी जो हनुमानगढ़ी अयोध्या सबसे ऊंची स्थान पर स्थित है, पत्थर पर पहाड़ पर है। आप चढ़ेंगे तो सीधे ऊंचा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, वो बना हुआ है, बहुत दर्शनीय स्थान है। और कालखंड में तो भाई मंदिर का है पुराना का, तो त्रेता युग का भी का तो मंदिर वही मंदिर नहीं है, लेकिन हनुमान जी का निवास का वही स्थल है, उसी पर मंदिर बना हुआ है। सारा रामायण लिखी हुई है, सारी भव्यता है, सारा रामचरितमानस का युद्ध लिखा हुआ है, सारे कैसे कैसे कहा मतलब सारी वहाँ वर्णित है। और अपने भी राम जन्मभूमि पर जो ये जो मंदिर निर्माण हो रही है, आप जब तीनों पूर्णतः तीनों तरफ जाएगा, पूर्ण रामायण का वहाँ दृश्य नजर आएगा। सारे स्थल पर हनुमान जी का मूर्ति है, प्रतिमा है, गरुड़ जी का है, वाल्मीकि जी का है, गणेश जी का है, आपको जो है सो माता सबरी का है, ये सभी लोग का, महादेव जी का, सब लोग का चार परकोटे चारों तरफ उनका विराजमान होंगे भगवान। इसलिए राम जन्मभूमि आज के समय में सभी लोग से प्रार्थना करें, एक बार राम जन्मभूमि जाके प्रभु राम का दर्शन अवश्य करें और उनका सानिध्य लें। अब इस समय तो लोग वहाँ राम जन्मभूमि पर उस समय दर्शन, जब त्रेता युग में भगवान राम थे तब दर्शन करते थे। 500 वर्ष के बाद जो अभी हम लोग को माहौल मिला है, ये हम लोग को रोमांचित और गौरवान्वित करने वाला, हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि इस युग में हम लोग हैं जिस युग में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम पुनः विराजमान हो रहे हैं। हम लोग अपने आप को, पूरे हिंदू समाज आज धन्य मान रही है कि हमारे पुरखे ने 500 वर्षों से जो संघर्ष किया,
500 वर्षों में जो बलिदान जो लाखों करोड़ों लोगों ने दिया, कहा जाता है कि 56 करोड़ लोगों ने उस पर बलिदान दिया। ये विदेश के एक इतिहासकारों का लेख है कि राम जन्मभूमि से 56 करोड़ लोगों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ के लोग इतिहासकारों ने इतना कहता छिपाया है, वर्णन ऐसा किया है। अब लाखों लाख संतों ने उसमें बलिदान अपना दिया है। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग सब धन्य हैं कि राम जन्मभूमि हम लोग के प्रत्यक्ष हम लोग के वहाँ रहते हुए और राम मंदिर का ये निर्माण हो रहा है। हम लोग साक्षात दर्शन करेंगे। मैं भी है जो वहाँ सेवा के लिए जो राम जन्मभूमि पर उस समय स्थिति में उपस्थित रहूँगा। या सुन के हम ये सोच करके कि हमें भी बुलाया गया है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और बहुत गौरवान्वित आई हर प्रभु राम का कृपा ही मानता हूँ कि मुझे भी उस समय रहने का मौका मिल रहा है। जो वहाँ पर बताया आपको कि 90 में जो हम लोग गए जिला स्कूल के मैदान में माननीय श्री अशोक सिंघल जी ने जो सबको राम जन्मभूमि पर कार सेवा करने के लिए आह्वान किया, तो उन्होंने एक शपथ दिलाई कि सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सभी लोग हाथ उठा के शपथ लें। शपथ हम लोग भी थे, जानते नहीं थे क्या शपथ क्या कसमें होती है। शपथ खाए, बाद में घर में आए बोले कि शपथ खाने का मतलब जानते हो क्या होता है। अब तो जब तक राम जन्म बन नहीं जाए तब तक कि अपने जीवन को सब प्राप्त करोगे नहीं। और ऐसा है, चलो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत मौका आया, बहुत प्रयास घर वाले ने भी किया, लेकिन ये जब तक कि राम मंदिर निर्माण नहीं हो जाता, अपना जीवन का कोई शुभ काम नहीं करने का जो प्रण किया हूँ, आज मेरा वो पूरा हो रहा है। 24 या 22 जनवरी को इस क्रम में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जन जागरण में आज एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी के रूप में आज तक कार्य करता रहा हूँ। इसी का फल है कि भगवान हमको 22 जनवरी 2024 को वहाँ पर विशेष निमंत्रण के तौर पर मुझे उपस्थित कर रहे हैं।